प्रणाम। मैं बुज्ज रमादेवी श्यामया, हिंदी प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर शातवाहना विद्यालय के अंतर्गत आज का मेरा पाठ हिंदी साहित्य इतिहास के द्वितीय भाषा हिंदी द्वितीय वर्ष द्वितीय सेमेस्टर का पाठ हिंदी साहित्य इतिहास के भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ। हिंदी साहित्य इतिहास के जो भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, दरअसल असल में आदिकाल में देखें तो पूरे राजाओं के रानियों के लड़ाई, सुंदरता और श्रृंगारिता का वर्णन किए गए हैं आदिकाल में। फिर आदिकाल में भक्ति से परे अनुरक्ति में जूझने वाली जो काव्य साहित्य की परंपरा चला, मगर भक्ति काल में आने के बाद पूरे उन लोगों के मन में एक निस्सहाय भाव, विदेशी राजाओं के दमन नीति से एक निस्सहाय भाव से उन लोग भगवान की ओर देखने लगे। सारे भारतीय के जन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति कविताओं की इस व्यापकता के पीछे विदेशी शासकों द्वारा उत्पीड़ित जनता के हाहाकार और कातरता को उत्तरदायी माना है। किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल के बारे में यह उक्ति दिए हैं कि उन दिनों में भारतीय जनता उतनी कातर नहीं थी जितना समझा जाता है। जो इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भक्ति के सभी आंदोलन दक्षिण भारत में जन्मे, जहां तब भी विदेशी शासकों का वर्चस्व नहीं हुआ था। हिंदू जाति में अपने गौरव को प्राप्त करने की चेतना विकसित हो रही थी और भक्ति के माध्यम से हिंदू जाति के अंदर कठोर होते हुए वर्णभेद को तोड़ने की चेष्टा शूद्र कही जाने वाली जातियां कर रही थी। ऐसा उक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। फिर चाहे जो भी जितना भी भक्ति काल के बारे में अपने अपने जो विचार को प्रकट करने, अभिप्राय को, मत को प्रकट करने के बाद भक्ति काल हिंदी साहित्य इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि अनेक प्रकार के जो भक्ति के काव्य का अनेक प्रकार के भक्ति काव्य के जो साहित्य इसी भक्ति काल में उद्भव हुए हैं। इसलिए हिंदी साहित्य इतिहास को भक्ति काल में स्वर्ण युग मानना, स्वर्ण युग की दर्जा देना समुचित माना जाता है। फिर भक्ति काल में पूरे हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालों में विभाजित करने पर पहला काल आदिकाल आता है, दूसरी जो भक्ति काल, तीसरा जो रीति काल, चौथा जो आधुनिक काल आता है। भक्ति काल की जो कालावधि 1350 से, इसके बारे में भी अनेक प्रकार के मत प्रचलित हैं। कुछ लोग 1000 से 50 बोलते हैं और कुछ विद्वानों ने 1350 सम्मत मानते हैं। भक्ति काल की जो अवधि 1000 से और 1050 से और 1350 से प्रारंभ होने पर भी जो इस भक्ति काल साहित्य का अंत तो 1700 तक सीमित रह गया है। फिर भक्ति काल के तत्कालीन परिस्थितियों को विभाजन करने पर उसको राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ
और धार्मिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, इन अलग अलग परिस्थितियों को संक्षिप्त रूप में जो अवलोकन करना पड़ता है। पहला हम जो भक्ति काल के राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में एक नज़र गाड़ेंगे। भक्ति काल के प्रथमार्ध में दिल्ली पर, मतलब भक्ति काल के जो शुरुआत में दिल्ली पर तुगलक एवं लोधी वंश के मुसलमानों का शासन था और उत्तरार्ध में मुगल वंश के बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां का शासन था। उत्तरार्ध में मुगल शासक थे और दिल्ली पर लोधी वंश के जो मुसलमान शासन करते थे। मोहम्मद गोरी के कारण भारत में अनेक प्रदेशों पर तुर्कों की सल्तनत स्थापित हुई। मोहम्मद गोरी अनेक प्रदेशों को जीतकर अपने जो जीती हुई जो संस्थानों को बढ़ाते चलते जाते थे। फिर उनका सल्तनत का जो स्थापना के जो विस्तीर्ण बढ़ाते रहे तुगलक और गोरी, मुगल के शासक भी। अलाउद्दीन खिलजी आदि सुल्तान साम्राज्य विस्तार में सफल हुए, किंतु उसके अन्य उत्तराधिकारी अपना अधिकार स्थापित न कर सके। राज्य की शक्ति प्रांतीय शासकों के द्वारा वर्धित हुई। राजस्थान में मेवाड़ की उन्नति हुई। मालवा, गुजरात, बंगाल, तिरहुत, बुंदेलखंड, उड़ीसा आदि स्वतंत्र राज्य थे। 15वीं सदी के मध्य में पठानों ने दिल्ली पर आधिपत्य स्थापित किया, जो तुगलक वंशज शासन करते थे उस समय। बाद में जो पठानों ने दिल्ली को जो आक्रमण किए थे, 16वीं शती के मध्य बाबर ने आक्रमण कर मुगल सल्तनत को नींव डाली। उसने मेवाड़ के राणा सांगा को पराजित कर कुछ समय तक सूरी साम्राज्य की स्थापना की। इसके पश्चात अकबर फिर दिल्ली का सम्राट बना और मुगल साम्राज्य की जड़ें गहरी हो गई। इस तरह का उन्होंने विदेशी राजाओं ने एक के बाद एक वे ही पूरे शहरों को अपने काबू में रखते हुए पूरे हिंदुस्तान को अपने हस्तगत जो करने में जुट चुके थे। हिंदू राजाओं ने जो कर लेकर विदेशी राजाओं के नीचे रहकर जो उनके कथन को मानते हुए साम्राज्यों को उनके हस्तगत करते हुए केवल कर के रूप में संपदा को लेकर अपने मस्त मौज के जो जीवन लूटते हुए समय को बर्बाद करते हुए सुख लालसा में जूझते हुए रहा करते थे। हिंदू के राजाओं ने विदेशी राजाओं के जो शासन को प्रोत्साहित करते हुए स्वदेशी राजाओं के जो सारे रहस्यमयी खबरों को उन तक पहुंचाते हुए विदेशों के साम्राज्य विस्तीर्णता में जो सहायता करते हुए एक गद्दार के काम निभाते हुए हीनातिहीन जीवन बिताते रहते थे हिंदू के राजाओं ने। कुछ राजाओं ने, सभी लोग ऐसा नहीं किया था। अकबर का प्रतिरोध महाराणा प्रताप ने सफलतापूर्वक किया। शाहजहां के शासन के अंतिम काल में बुंदेलखंड में चंपत राय और महाराष्ट्र में शिवाजी ने स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए। फिर अंग्रेज़ी के शासन काल में जो आधुनिकता का
लगाव जुड़ाव रहता है, मगर भक्ति काल में पूरे के पूरे फिर मुसलमान राजाओं के दमन नीति से भारत देश तड़पता रहा गया है। इसलिए मुसलमान राजाओं के जो दमन नीति को सामना करने के लिए हिंदुओं में बचा कुचा एक ही उपाय भगवान की प्रार्थना करना, भगवान को प्रसन्न करके इन सारे यातनाओं से मुक्ति पाना चाहते थे हिंदू पूरे भारतवासी। इस तरह का भक्ति काल में अनेक प्रकार की जो यातनाओं को सहते हुए धार्मिक दृष्टिकोण अपनाते हुए भारतवासी चल पड़े। अनेक विदेशी आक्रमण उत्तरी भाग में होते रहे। भक्ति काल में हिंदू राजा, राजपूत, मराठे तथा अन्य हिंदू शासकों ने इसका प्रतिरोध करने का प्रयास करते रहे। इस युग में मुस्लिम शासकों ने हिंदू जनता पर अत्याचार करने लगे। इसका प्रतिबिंब भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के सगुन वर्ग के राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में दर्शाते हैं। वे बोलते हैं कि एक दोहे में, गोंड गंवार नृपाल मही जवन महामहीपाल, सामन दामन वेद कली केवल दंड कराल। इस तरह का जो मुसलमान राजाओं के जो अत्याचारों को विरोध करते हुए अनेक कवियों ने अनेक प्रकार के यातनाओं को सह लिए हैं। तुलसीदास जी को भी औरंगजेब, मुगल के राजा औरंगजेब भ्रष्ट बहुत तरह के यातनाओं को दे दिए कहते हैं। इस तरह का भक्ति काल में हिंदू मुसलमान राजाओं का जो अनमोल नहीं होता, अनमोल मतलब अमूल्य, वैल्यूबल होता है, अनमोल नहीं होता। हिंदू मुसलमान राजाओं के अनमेल मतलब मिलना बहुत खतरनाक होता है। अनमेल मिलन को भारत के प्रजाओं ने उसका जो दंड लिए हैं, उन दोनों का मेल प्रजाओं पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसलिए लोग भगवान की ओर देखने लगे। इसलिए उस भक्ति काल में अनेक प्रकार के भक्ति की रचनाओं का उद्भव हुआ है। उस तरह का भक्ति काल के जो राजनीतिक परिस्थितियाँ उस तरह का है। राजनीतिक परिस्थितियों में हिंदू मुसलमान राजाओं का जो शासन चलता था भक्ति काल में। फिर धार्मिक परिस्थिति के बारे में देखें तो भक्ति काल में मुसलमानों ने इस्लाम का प्रचार प्रसार तलवार के बल पर किया था और इससे हिंदू धर्म अत्यधिक प्रभावित हुआ। उनके मंदिरों को ध्वंस कर देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया। उस समय अनेक पंथों का निर्माण हुआ था। इसके कारण सामान्य जनता दिग्भ्रांति हुई थी। तुलसी ने रामचरितमानस में इस प्रकार लिखे हैं कि कालिदास ग्रसे धर्म सब लुप्त भये संद, जो सदग्रंथ दम्भिन्न निजमति कल्पी करे प्रकट किए भोपंथ। इस तरह का अनेक प्रकार के जो देवालयों को ध्वंस करना, ग्रंथों को जो जलाना, हिंदू धर्म के बारे में अनाप शनाप का जो भाषण देना, अनेक प्रकार के यातनाएं देने लगे भक्ति काल के जो मुसलमान शासक। उस समय बौद्ध धर्म के दो वेद थे, महायान या हीनयान। महायान में तंत्र मंत्र वशीकरण तथा चमत्कार प्रधान क्रियाओं की प्रबलता बढ़ी। इसके अतिरिक्त सिद्धों की वामाचार पद्धति से जनता
अंधविश्वास की ओर उन्मुख हो रही थी। उस समय नाथ पंथ का भी प्रभाव था। अतिरिक्त संघर्ष से जर्जर हिंदू समाज अनेक धार्मिक संप्रदायों में विभाजित हुए हैं। इसमें 3 संप्रदाय प्रमुख थे हिंदू संप्रदायों में, वैष्णव, शैव और शाक्त। उनमें भी परस्पर मतभेद था। यही देखो, मत ऐक्यता प्रमुख होता है। सभी लोग, किसी भी धर्म के लोग होने पर भी सभी लोग एक ही मत रखने पर, मिलजुल कर रहने पर किसी भी जो कष्ट काल का जो सामना करना पड़ता है, मगर हिंदुओं में उस तरह का ऐक्य भावना नहीं रहा, कभी नहीं रहा, अभी भी नहीं रहा। इसलिए वह अकेले अकेले जो बिगड़ता चला आ रहा है। हिंदू धर्म में 3 प्रकार हैं, उन तीनों को भी नहीं जुड़ता। तीनों में भी फिर झगड़ालू का जो अभिप्राय रहते थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दक्षिण की सुदृढ़ वैष्णव भक्ति की परंपरा से उत्तरी भारत की वैष्णव जो भक्ति का उद्भव माना है। फिर वैष्णव भक्ति दक्षिण से आकर उत्तर में सुदृढ़ हो गया, ऐसा एक उक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। फिर इसी तरह का जो भक्ति काल के धार्मिक परिस्थितियां भी बिगड़ते जाते आ रहे हैं। फिर इस तरह का धार्मिक परिस्थितियों में भी भक्ति काल के अनेक प्रकार के जो हिंदू समाज विभक्त होते हुए दूसरों को स्थान मिलता जाता। 3 लोग एक दूसरे से लड़ने पर क्या हो जाता है? 3 लोग एक दूसरे से लड़ने पर क्या होता है? चौथे का जो चांस मिल जाता है उन तीनों को बिगड़ाने के लिए। इस तरह का उसी तरह का जो परिस्थिति आज तक भी है, ऐक्य भावना का कमी रहा है हिंदू वर्गों में। इसलिए हिंदू धर्म को अपनाने वाले लोगों में भी ऐक्य भावना का लुप्त होना और एक बहुत शोचनीय विषय रहा है। फिर कालिदास का हमारे रामचरितमानस में तुलसीदास ने जो लिखे हैं, कालिदास ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ दिम्मिह निजमति कल्पी करे प्रकट किए बहुपंथ। अनेक प्रकार के पंथ धर्म के लोग ऐसा एक खिचड़ी सा नाद पंथों के जो छोटे संप्रदाय मिलने पर एक दूसरे से मेल न जुड़ने के कारण इस तरह का उन लोगों में मतभेद फैल गए और एक ही मत पर नहीं रह सके। इसलिए तीसरे का जो मौका मिलता है उस धर्म को छेड़ने का, नाश करने का, इस तरह का जो रहा है भक्ति काल के धार्मिक परिस्थितियाँ। हम एक ही वाक्य में बोल सकते हैं कि भक्ति काल की जो धार्मिक परिस्थितियों में हिंदू समाज सुदृढ़ नहीं रहा। जैन धर्म, बौद्ध, हिंदू धर्म में भी फिर 3 वैष्णव, शैव, शाक्य, इस तरह का जो इतने शाखाओं में
विभाजित होने के कारण, एक ही मत में न रहने के कारण इसका विनाश होता रहा विदेशी राजाओं के हाथ। इस तरह का जो फिर और एक हिंदी साहित्य इतिहास में भक्ति काल को क्या बोलते हैं, स्वर्ण युग मानते हैं ना। स्वर्ण युग मानने के लिए मुख्य विषय साहित्यिक परिस्थितियों को लेकर मानते हैं। काव्य के भाव पक्ष तथा कला पक्ष की दृष्टि से भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा, जो कहना उचित बात रहा है। प्रमुख रूप से इस काव्य का सृजन प्रबंध और मुक्तक दोनों रूप में हुआ है। तुलसीदास जी का रामचरितमानस तथा मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत जो प्रबंध काव्य के रूप में हिंदी साहित्य इतिहास में भक्ति काल में उद्भव हुए हैं। कबीर दास जी जो जैसे आदि संत कवियों का काव्य तथा कृष्ण भक्त के कवि सूरदास जी के अष्टचाप के कवियों के काव्य मुक्तक काव्य के रूप में हमारे सामने आए थे। भक्ति काल के अधिकांश कवि संगीत के ज्ञाता थे। वे लिखते थे और मधुर कंठ से गाते भी थे, इसलिए बहुत लोक प्राचुर्य लोक मत के अनुसार बहुमुख प्राचुर्य प्राप्त किए हैं भक्ति के कवि काव्य भी। तुलसीदास जी विनय पत्रिका का एक सफल गीत काव्य लिखे हैं, जिसमें कान्हरा, केदार, मलार, धनाश्री, बिलावल आदि विभिन्न राग रागिणियाँ दर्शित होती हैं। इतने रागों का नाम है, कान्हरा राग, केदार राग, मलाहर राग, धनाश्री राग, बिलावल, ये पूरे रागों में इन्होंने अपने विनय पत्रिका में गेय लिखे थे महात्मा तुलसीदास जी ने। सूरदास के सूर सागर में विभिन्न राग रागिणियों का संगम हुआ है। सूरदास जी का एक अनुपम जो उनकी क्षमता है कि वे जन्मांध होने पर भी मधुर कंठ से गाते थे। अपने ही द्वारा लिखे हुए जो कृष्ण लीलाओं को, गानों को मधुर कंठ से गाते थे। वे इनके जो काव्य में सूर सागर में अनेक प्रकार के जो राग रागिणियों का भी संगम हमको देखने को मिलता है। फिर मीराबाई, श्री कृष्ण भक्त ने जो मीराबाई के पदों जो पद आजकल भी दक्षिण भारतीय संगीत सभा, संगीत अकेडमी में बहुत जो महत्वपूर्ण माना जाता है मीरा के पदों को। फिर उनकी कलात्मकता को स्पष्ट व्यक्त करता है जो उन पदों को हम देखने पर रागयुक्त। अवधि, ब्रज तथा संस्कृत पर समान रूप से अधिकार था सूरदास उस काल में। सूरदास का काव्य ब्रज भाषा के माधुर्य तथा लालित्य से ओतप्रोत है। अवधि का सौंदर्य पद्मावत में जो मिलता है हमको। तुलसीदास जी के जो कवितावली आदि रचनाओं में नवरसों से परिपूर्ण हुआ है। खड़ी बोली के जो सौंदर्य हमको देखने को मिलता है। सूरदास श्रृंगार तथा वात्सल्य का कोना कोना झांक आए थे जो सूर सागर में। भगवान श्री कृष्ण के जो लीलाओं को, बाल लीलाओं को और उनके जो गोपी गोपिकाओं के जो मिलन वियोग विषयों को लेकर बहुत सुंदर ढंग से उनका चित्रण किए हैं सूरदास जी ने। जैसे का पद्मावत संयोग तथा वियोग श्रृंगार से ओतप्रोत रहा है पद्मावत काव्य। इस तरह का इस भक्ति काल के साहित्य में प्रमुख रूप से दोहा, सोरठा, चौपाई, कवित्त, सवैया, बरवाई आदि छंदों का
वैविध्य हमको देखने के लिए मिलता है। इसमें उपमा, रूपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक आदि अलंकारों ने काव्य की शोभा वृद्धित की है। भक्तिकालीन कवियों के काव्य सिद्धांत भी विशिष्ट रहा है। इस तरह का सरल, सुंदर, सलोने भाषा का जो उपयोग करते हुए भक्ति काल में साहित्यिक परिस्थितियाँ स्वर्ण युग की ओर चला, ऐसा कहना बहुत उचित कहा जाता है। फिर भक्ति काल में सामाजिक परिस्थितियाँ कैसा है, हमको हमारे जो चक्षु के समक्ष हम यूं ही हम ऐसा सोच सकते हैं। हिंदू मुसलमान राजाओं के जो अकृत्य अत्याचारों से भारतीय लोग बहुत तंग आकर प्रतिशोध लेने के लिए, इन पर प्रतिशोध लेने के लिए एक क्रांतिकारी मनोभाव से प्रतीक्षा करने का जो विषय को हम देख सकते हैं। राजाओं के प्रति तंग आकर प्रतिशोधिक मन से रहे हैं, हम ऐसा बोल सकते। अगर इस तरह का रहने पर समाज में परिस्थितियाँ कैसे होते हैं, राजा ही सही नहीं रहने पर किस तरह का होता है प्रजाओं का जीवन विधान, फिर अत्याचार, ढंबाचार, अंधविश्वास, फिर ढोंगीपन, ये पूरा जड़ों से जो गाड़ कर प्रजाओं को, प्रजा जीवन का जो नाश करने के लिए प्रयत्न करते हैं, उसी तरह का जो रहा है सामाजिक परिस्थितियाँ। सामाजिक परिस्थितियाँ देखें तो भक्ति काल में मुगल शासन से निरंतर संघर्ष करते हुए जनता, हिंदू जनता हतोत्साहित हो गई थी। बादशाह तथा सामंत अत्यधिक विलासी थे, हमेशा विलासों में जूझते रहते हैं, जो शासन कार्य को भूलते रहते थे। इसके कारण हिंदुओं में पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह का प्रचलन हुआ है। फिर इस युग में हिंदुओं में उच्च नीच का भेद आया, जाति पांति के बंधन अधिक कठोर होते जा रहे थे। कबीर आदि संतों ने जाति पांति पूछे नाही कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, इस तरह का रामानंद जी, कबीर दास जी, ऐसे महान संतों ने लोगों में ऐसा एक प्रचार करने लगे कि जाति पांति को छोड़ो, भगवान एक ही मान लो, आप सभी लोग मिलजुल कर रहो, इस तरह का प्रचार करते रहे हैं। फिर सामंती संस्कृति में समाज शोषण और शोषित वर्ग में विभाजित हुए हैं। हम पिछले पाठों में भी सीख लिए हैं, क्या है कि कभी भी समाज में शोषण शोषित वर्ग दो होते हैं। शोषित वर्ग में राजा और उच्च श्रेणी के लोग आते हैं, जो शोषित वर्ग होते हैं वे कर्मचारी और निम्न जाति के लोग आते हैं। युग युगों से ऐसा ही चलता आ रहा है। शोषण वर्ग, शोषित वर्ग, ये जड़ से मिटाना हर एक की जो प्रथम कर्तव्य माना जाता है। इस तरह का कबीर दास जी ने, रामानंद जी जैसे, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य जैसे महान भाव ने फिर इस तरह का जो शोषक लोगों की जो खंडन करते हुए आए हैं। तुलसी ने कवितावली में इसका यथार्थ चित्रण इस तरह किया है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बानिक को वणिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग
जो सीध्यमान सोच बस कहें एक एकन सो, कहाँ जाइए का करी। इस तरह का किसानों से लेकर छोटे मोटे काम करने वाले भिखारी लोगों तक हमेशा शोषित करते रहे शोषक लोग। इस तरह का हम सब ये लोग कहाँ जाए, किनको अपनी बाधा उनको सुनाए, ऐसा इस पद्य से हम देख सकते हैं। किस तरह का जो दयनीय परिस्थिति है समाज में भक्ति काल में। कबीर ने भी बोले हैं कि निर्धन सरधन दोवो भाई, प्रभु की कला न मोटी जाए। कहे कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय राम न होई। अनेक महान भावों ने अनेक प्रकार के जो नीतियों को लोगों में बांटते हुए चले गए हैं, मगर कोई भी मस्तिष्क तक नहीं लेके जाते। जो इस नीति को मस्तिष्क तक लेके जाते हैं उन लोगों ने सत्संग का जो आयोजन करके लोगों में चैतन्य लाने के लिए समाज में जो प्रयत्न करते रहे। इस तरह का उन दिनों में उन संत महान भावों के कारण ही थोड़ा सा जो समाज में जो मानवता का जीवित रहना हम देख सकते हैं भक्ति काल में। उस समय फिर नारियों की परिस्थिति तो बहुत दयनीय थी। सामाजिक परिस्थिति में भक्ति काल में बहुत हीन दशा में थी नारी। उन्हें मात्र जो भोग्य विलासिता का जो साधन माना जाता था उन दिनों में। सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं थे नारी को। सती प्रथा बहुत प्रचलित था उन दिनों में। फिर तत्कालीन समय में हिंदू मुसलमानों के मध्य धर्म भेद तथा वैमनस्य का विरोध कबीर आदि ने किया है। इस तरह का जो समाज में रहने वाले नारी के प्रति होने वाले जो अंधविश्वासों को समझो, नहीं तो अत्याचारों को भी महानुभाव संत तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास जैसे महान भावों ने बहुत विरोध किए थे। इस तरह का नारी परिस्थिति और निम्न जातियों के परिस्थिति और अनेक सामाजिक निम्न जाति वर्ग के परिस्थिति बहुत दयनीय रहा है भक्ति काल में। इस तरह का हम भक्ति काल के जो परिस्थितियों को देखें तो हमको यह एक विषय मालूम होता है कि भक्ति काल का जो नाम देना बहुत उचित होता है। फिर इस काल में जप कीर्तन आदि संतों, सूफियों और भक्तों के समान रूप में मान्यता दी गई है। महात्मा कबीरदास जैसे संत कवियों ने समाज में चैतन्य लाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। फिर इस काल में गुरु को भगवान से भी बढ़कर मान्यता दी गई है। फिर इसका जो प्रारंभ महानुभाव संत कवि कबीरदास जी ने कहा है। फिर गुरु की महानता दिए हैं इन्होंने। गुरु है बड़े गोविंद से मन में देख विचार। जायसी ने भी गुरु की वंदना की है। तुलसी ने मानस के आरंभ में बंदो गुरुपद पद्मा पराग, और सूर ने भी वल्लभ नकचंदर चठा बिन सब जग मही अंधेरो, ऐसा गाए हैं। गुरु की मान्यता अधिक रूप में दिया गया है भक्ति काल में। फिर अनेक प्रकार के जो रचनाओं का जो उत्पन्न हुआ है भक्ति काल में। भक्ति काल की रचनाओं को देखें तो हमको आजकल भी बहुत पुण्य काव्य माना जाता है। वह काव्य रामचरितमानस हम देख सकते हैं और कबीरदास जी के बीजक को भी हम देख सकते हैं। उसी तरह का हम मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत काव्य को भी देख सकते हैं। उसी तरह का हम जो सूरदास जी के सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, फिर
भ्रमर गीत जैसे महान काव्यों को भी हम देख सकते हैं। भाषा शैली विषय पर आने पर फिर भाषा शैली में अनेक प्रकार के छंद वर्णों का जो व्युत्पत्ति किया गया है। इस तरह का जो भक्ति की भावना से लोगों में रहने वाले जो कष्टों को दूर करने का प्रयत्न हिंदी साहित्य इतिहास में भक्ति काल में किया गया है। इसलिए भक्ति काल का नाम भक्ति काल को देना बहुत उचित समझा जाता है। जय हिंद, सुरक्षित रहो।